प्रयोजन, और वो विशेष प्रयोजन हमारी इस अपील के हेडलाइन में ही स्पष्ट लिखा हुआ है। ये वो लाखों पर्चे हैं जो उत्तर प्रदेश के गांव-गांव में बंट रहे हैं, और इसका शीर्षक ही कहता है, इस चुनाव में किसान विरोधी बीजेपी को सजा दें। ये एक संदेश लेके हम आए। हम कौन हैं? संयुक्त किसान मोर्चा। यहां आजमगढ़ के 8 संगठनों का मोर्चा है, उत्तर प्रदेश के 57 संगठनों का मोर्चा है, और देश भर में कोई 450 से अधिक संगठनों का मोर्चा है। वही मोर्चा जिसने 13 महीने तक ऐतिहासिक संघर्ष कर मोदी सरकार को 3 किसान विरोधी कानून वापस लेने पर मजबूर किया था। उसी मोर्चे ने अपने सर्वसम्मति की राय से यह फैसला किया है कि इस चुनाव में देश भर के किसानों की तरफ से हम उत्तर प्रदेश के किसानों के सामने हाथ जोड़ के ये अपील लेके जाएंगे कि इस चुनाव में किसान विरोधी बीजेपी को सजा दें। हम यहां किसी और पार्टी को किसान हितैषी बताने के लिए नहीं आए, किसी को सर्टिफिकेट देने नहीं आए हैं, किसी के लिए वोट मांगने नहीं आए। बस इतना कह रहे हैं जो हमने पश्चिम बंगाल में भी कहा था कि जो किसानों का इस तरह से विरोध करे उसको सजा दो, ताकि इन्हें और आगे से कुर्सी पे बैठने वाली हर पार्टी को यह पता हो कि किसान भूलता नहीं है, किसान वक्त आने पर आपको सजा देता है। क्यों? लोग कहेंगे भाई आपके तो 3 कानून थे, वापस ले लिए गए। जैसे हन्नादा ने कहा, 3 कानून वापस लेने के बाद हमने जब सरकार को चिट्ठी लिखी, बताया हमारे ये बकाया मुद्दे हैं, तो सरकार ने 9 दिसंबर को एक चिट्ठी लिखकर हमसे वादे किए, कहा कि आप कृपया मोर्चा उठा लीजिए, हम आपको आश्वासन देते हैं। हमने उनके आश्वासन पे विश्वास किया, मोर्चा उठा लिया। लेकिन वास्तव में क्या हुआ? एक भी आश्वासन पर अमल नहीं हुआ है। आश्वासन था कि एमएसपी के लिए एक कमेटी का गठन किया जाएगा, 2.5 घंटे का काम था, 2.5 महीने से ज्यादा हो गए हैं, कुछ नहीं हुआ है। आश्वासन था कि किसानों पर जितने भी आंदोलन के दौरान मुकदमे हुए वो तत्काल प्रभाव से वापस लिए जाएंगे। राज्य सरकारें तो छोड़ दीजिए, खुद केंद्र सरकार, रेलवे डिपार्टमेंट, यूटी जो मुकदमों को वापस कर सकती थी, उन्होंने नहीं किया। आश्वासन था कि शहीद किसानों के परिवारों को मुआवजा दिया जाएगा। मुआवजा जो दिया है वो उत्तर प्रदेश में सब लोग जानते हैं कि अजय मिश्र टेनी न तो बर्खास्त हुए, ना उन्हें गिरफ्तार किया गया, बल्कि पुलिस, प्रशासन और प्रोसिक्यूशन तीनों ने मिलके उनके बेटे, इस घटनाक्रम के मुख्य अपराधी को बेल दिलवाने का काम किया, जबकि इसी घटनाक्रम में पकड़े गए किसान आज भी जेल में सड़ रहे हैं। तो मुआवजा देने की बजाय हमारे जख्मों पे नमक छिड़कने का काम किया है इस सरकार ने। सरकार सोचती है कि किसान तो उठ गए मोर्चा से, अब दोबारा कहां से आएंगे, क्या इनकी हिम्मत, अब कौन आने देगा इनको, चलो मुसीबत टली, चिट्ठी दी थी, अब किसने चिट्ठी देखी। सरकार सोचती है कि कोई फर्क नहीं पड़ता। हम ये बताने आए हैं कि फर्क पड़ता है, और हम आपको दिखा देंगे कि क्या फर्क पड़ता है। हम इसलिए भी आए हैं कि पिछले 5 वर्ष में भारतीय जनता पार्टी की इस सरकार ने, जिसे योगी सरकार उत्तर प्रदेश में कहा जाता है, उसने किसानों से जो जो वायदे किए थे, एक एक वायदे पर झूठी साबित हुई है ये सरकार। ये छोटी सी पुस्तिका है जो बाद में आपको दे दी जाएगी। इसमें भारतीय जनता पार्टी ने 2017 के अपने मैनिफेस्टो में किसानों के साथ जो जो वायदे किए थे, एक एक वायदा शब्दशः लिखा हुआ है, और सरकार के अपने आंकड़ों से प्रमाणित किया गया है कि एक एक वादा झूठा निकला। इनका वादा किया था बिजली सस्ती देंगे। उत्तर प्रदेश का हर किसान जानता है बिजली के दाम डबल कर दिए इन्होंने। वायदा किया था
हर छोटे और लघु सीमांत किसान का पूरा कर्ज माफ किया जाएगा। पूरे को घटा के 1 लाख लगा दी 10 और शर्तें, फिर भी 87 लाख जो सरकार ने खुद माना जिनका माफ होना चाहिए था, उनमें से 44 का हुआ है, बाकी का नहीं हुआ। वायदा था कि गन्ना किसान का बकाया पैसा दिलवाया जाएगा, ऊपर ब्याज भी देंगे। आज सुबह ही हमें बस्ती के किसान बता रहे थे कि भाई साहब 2016-17 का पेमेंट हमारा नहीं आया। सरकार खुद संसद में स्वीकार करती है कि पिछले वर्ष के 3,500 करोड़ का पेमेंट बाकी है इस वक्त। ब्याज की तो आप बात ही मत कीजिए। वायदा किया था एक एक दाना खरीदेंगे किसान का। यहां के सब किसान जानते होंगे कौन सा दाना खरीदा गया। सरकार के अपने आंकड़े, कागज में भी सरकार ने 29% से अधिक धान की खरीदी कभी नहीं की और गेहूं की तो 17% से अधिक कभी खरीदी नहीं हुई है। और मजे की बात यह है कि हम सब भूल जाते हैं कि 2017 में बीजेपी ने वायदा किया था कि छुट्टे जानवर की समस्या से प्रदेश को मुक्त करवाया जाएगा। इनका लिखित वायदा था साहब। और हकीकत इस वक्त उत्तर प्रदेश का हर किसान जानता है किस तरह से ये समस्या बढ़ी नहीं, कितने गुना बढ़ी है। हर किसान त्रस्त है आज उत्तर प्रदेश में। और आज प्रधानमंत्री आते हैं और कहते हैं कि हमने एक योजना बनाई है इस समस्या का निपटारा करने के लिए। वो हम 10 मार्च की बात बताएंगे। मैंने 5 साल मुझे दीजिए समस्या खड़ी करने के लिए, उसके बाद 5 साल और दीजिए इस समस्या का निदान करने के लिए। निदान इतना गुप्त है कि मैं उत्तर प्रदेश की जनता को पहले बताऊंगा नहीं। बता दिया तो सारा गैस लीक हो जाएगी। तो 10 मार्च के बाद बता दूंगा, तब आप मेरे को वोट दे दीजिए। इस तरह का मजाक, भद्दा मजाक उत्तर प्रदेश की जनता के साथ किया जा रहा है। इसलिए संयुक्त किसान मोर्चा को अपने सामान्य नियम को छोड़ के, सामान्यतः जैसा दादा ने बताया, हम कोई चुनाव लड़ने वाला फ्रंट नहीं है। हम ना किसी के लिए वोट मांगते। हमारे कुछ साथियों ने उत्साह में कहा हम चुनाव जाके लड़ेंगे, हमने उनको मोर्चा से बाहर कर दिया। पंजाब में हमने चुनाव लड़ने का एक फ्रंट नहीं है। सामान्यतः हम हर राज्य में जाके ये भी नहीं बताते इसको मत दो, इसको करो। लेकिन इस स्थिति में जहां ये पार्टी इस तरह से विश्वासघात कर रही है किसानों के साथ, इसलिए हमने तय किया और मोर्चे के राष्ट्रीय नेतृत्व की जिम्मेवारी लगाई गई कि आप उत्तर प्रदेश में कोने कोने में घूमिए, इस संदेश को पहुंचाइए। तो ये पर्चा बना है जो कि लाखों प्रतियां गांव-गांव में बांटी जा रही हैं। हम कुछ लोगों ने, हमारे संगठन ने, जय किसान आंदोलन ने